कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छा चल रहा है? बढ़िया, ठीक है। अब नवंबर 2016 तो निकल गया है और नवंबर 2016 का एग्ज़ाम देने के बाद कुछ लोगों की ऐसी हालत हो गई है भैया, हमारा दिमाग खराब है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं एसएफएम के ऊपर बनाई है क्योंकि मुझे लगता है एसएफएम में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो एसएफएम का जो क्रॉस रेट है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और मुझे बताइए कि आप मैं किस किस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ जो कि आपको समझना है, जो आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉस रेट को समझते हैं, टू वे क्रॉस रेट को। मान लेते हैं एक हमारा बंदा है जिसका नाम है रोशन, एक हमारा पर्सन है जिसका नाम है रोशन। रोशन क्या करता है? रोशन एक ट्रेडर है, ठीक है। ट्रेडर करता है, सेल परचेज करता है। इसने मलेशिया के अंदर कोई बंदा है रिंगो, मलेशिया में एक बंदा है रिंगो, उसको सेल करी। यानी कि अब ये पर्सन जो है इसको पेमेंट करेगा, ये पर्सन इसको पेमेंट करेगा और जो इनका इनवॉइस बन रहा है यानी कि जो इनका बिल बन रहा है वो बन रहा है मलेशियन करेंसी के अंदर, एम वाई आर। इसके अंदर इनका इनवॉइस बना हुआ है। मान लेते हैं 20,000 MYR यानी कि 20,000 मलेशियन रिगिट। ये मलेशिया की करेंसी का नाम है, ठीक है। चल, तो अब क्या हुआ? ये बंदा जो है इसको पेमेंट मिलने वाली है 20,000 मलेशियन करेंसी के अंदर। अब ये तो इंडिया में रहता है, रोशन जो है इंडिया में रहता है, इसको तो मलेशियन करेंसी से कोई मतलब नहीं है। इसको तो क्या करना पड़ेगा? अपनी मलेशियन करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में। मलेशियन करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ में। अब ये बैंक में जाता है क्योंकि हमें जब भी करेंसी को कन्वर्ट कराना होता है तो हम बैंक में या फिर अपने जो डीलर है उसके पास जाते हैं। तो बैंक भी डीलर का काम करता है। अब ये क्या? बैंक में, ये रहा बैंक। बैंक ने इसको कहा कि भाई हमारे पास जो रेट है वो मलेशियन डॉलर का नहीं है, यानी कि हम मलेशियन डॉलर में डील नहीं करते, हम आपको डॉलर दे सकते हैं रुपीस के बदले में। और वो रेट है 64.90 ये रेट दे रखा है। यानी कि वो कह रहा है कि भाई अगर, अब इस रेट का मतलब क्या है? इस रेट का मतलब है अगर आपको डॉलर खरीदना है, यानी जिसके साथ भी वन लगा होता है, उसका मतलब है कि वो हमें खरीदना है, वो हमें लेके जाना है। वो कह रहा है कि अगर आपको $1 चाहिए तो आपको इतने रुपए देने होंगे। वो कह रहा है आपको इतने रुपए देने होंगे। कितने रुपए? 64.90 रुपीज देने होंगे, यानी ये पैसा बैंक को मिलेगा। और अगर आपको डॉलर सेल करना है, यानी कि यहां तो मैंने डॉलर बाय का रेट है मेरा, ये डॉलर बाय, यानी अगर आपके पास डॉलर है और आपको डॉलर अगर सेल करने हैं तो ये रेट पड़ेगा। यानी $1 के बदले बैंक आपको कितने रुपए देगा? 64.50, 64 रुपये। यानी इतने रुपए जो हैं 64.50, 64 रुपये 50 पैसे बैंक डॉलर के बदलने देगा। यानी कि हम डॉलर को सेल करेंगे इस रेट पे और यहाँ डॉलर को बाय करेंगे। तो यही होते हैं हमारे आस्क रेट और बिड रेट, ठीक है। अभी अपनी कहानी पे वापस आते हैं। चलो, तो आगे अपनी कहानी बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ आगे? ये गया दूसरे बैंक के पास, यानी कि इस बैंक ने तो कहा कि भाई हम तो मलेशियन रिगिट से डील नहीं करते, आप डॉलर की बात करना तो करो। तो उसने कहा ठीक है। वो गया दूसरे बैंक में, पड़ोस में एक दूसरा बैंक था, बैंक नंबर 2 में गया। बैंक नंबर 2 ने उसको क्या कहा? बैंक नंबर 2 ने कहा कि भाई हम मलेशियन डॉलर में डील तो करते हैं और मलेशियन रिगिट में डील तो करते हैं, लेकिन उसके बदले हम आपको डॉलर दे सकते हैं। यानी कि उसको तो रुपीस चाहिए बेचारे को, रोशन को, लेकिन वहां रेट दे रखा है ये 4.10 और 4.20। यानी वो कह रहा है कि अगर आप मलेशियन डॉलर को बेचते हो तो उसके बदले हम आपको डॉलर दे देंगे, यानी कि ये हमारा सेल का रेट है, डॉलर सेल, और ये हमारा डॉलर बाय का रेट है। एक चीज हमेशा नोट करके रखना कि जिसके साथ 1 लगा होता है ये उसी का रेट है। यानी कि $1 अगर मुझे चाहिए तो मुझे बैंक को 4.10
मलेशियन करेंसी देनी पड़ेगी। सॉरी, अगर मुझे चाहिए तो 4.20 मलेशियन डॉलर मुझे देना पड़ेगा $1 के लिए। और अगर मेरे पास मलेशियन डॉलर है, अगर मेरे पास मलेशियन डॉलर है और मुझे मलेशियन रिगिट है, यानी अगर मुझे डॉलर चाहिए तो मुझे इतने देने पड़ेंगे, अगर मुझे डॉलर चाहिए तो मुझे इतने वो देने पड़ेंगे मलेशियन रिगिट। और अगर मुझे डॉलर सेल करना है, अगर मैं $1 देता हूँ तो उसके बदले मुझे वो इतने मलेशियन रिगिट देगा। तो यानी कि अब मेरे पास ऑप्शन आ गया, दिमाग में एक बात आई कि भाई यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये तो मुझे डॉलर के बदले रुपीस दे रहा है और ये मुझे मलेशियन रिगिट के बदले डॉलर दे रहा है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि पहले ऐसे करता हूँ, बैंक 2 में जाता हूँ और यहाँ पे अपने जो मलेशियन करेंसी है उसको बेच देता हूँ। यहाँ जाके मलेशियन करेंसी को बेच देता हूँ और फिर वहाँ से डॉलर ले लेता हूँ और डॉलर ले जाके मैं यहाँ बेच देता हूँ। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। चलो, तो अब वो यही करेगा। तो यानी वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले बैंक नंबर 2 में जाएगा। अब बैंक नंबर 2 में गया वो, तो बैंक नंबर 2 में जाके उसने रेट देखा कि $1 का ये रेट है, यानी कि अगर उसको डॉलर खरीदना है, अगर उसको डॉलर खरीदना है तो उसको इतने देने पड़ेंगे। यानी कि हमारा जो रेट आया वो ये वाला आया, ये रेट। ये मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, ये तो मैं भी समझा रहा हूँ, पर इसको मैं याद करने का तरीका भी सिखाऊंगा कि कैसे याद होता है, क्योंकि क्वेश्चन में करना इतना ईजी नहीं होता। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तरीका तो करना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन में कर सकें। चलो, तो ये रेट आ गया हमारा। अब मेरे पास कितने MYR थे, 20,000, तो यानी कि डॉलर वही रखूंगा, MYR हो जाएंगे 20,000। ठीक है, और ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा 20,000 डिवाइडेड बाय 4.20। तो मेरे जो डॉलर आ जाएंगे 20,000 MYR के अंदर जो डॉलर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 20,000 डिवाइडेड बाय 4.2, ये आ जाएगा मेरा 4762। यानी कि मैं 20,000 MYR जब बैंक को दूंगा तो बैंक मुझे $4762 देंगे। यानी कि अब रोशन के पास $4762 जेब में आ गए हैं। अब वो कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा बैंक नंबर 1 के पास। ये हमारा जो बैंक नंबर 1 था वो यहाँ जाएगा। अब जाके क्या करेगा, यहाँ पे डॉलर को बेच देगा, यहाँ पे डॉलर को बेच देगा। चलो, अब डॉलर को बेचते हैं। डॉलर को बेचने का रेट क्या होगा ये, यानी बैंक डॉलर के बदले देगा, यानी कि डॉलर सेल करेगा, बैंक डॉलर के बदले इतने रुपए देगा, तो ये रेट आ गया हमारा। चलो, तो इस पे सेल कर देते हैं। यानी कि डॉलर एक हमारा बैंक 1 का रेट है बराबर ₹64.50। अब मेरे पास कितने डॉलर है, 4762, यानी डॉलर 4762 बराबर ₹64.50 मल्टीप्लाई 4762, यानी मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे, तो यह आ गया हमारा 3,07,149। ठीक है, ये हमारा आ गया, यानी कि इतने रुपए मुझे मिल जाएंगे। अब इतना बड़ा काम करने की बजाय मैं एक छोटा काम नहीं कर सकता था। क्या छोटा काम कर सकता था, देखो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एग्जाम के अंदर हमें क्रॉस करेंसी रेट निकालना पड़ता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे अभी समझते हैं। पहले तो मैं समझा रहा हूँ क्या है ये हमारा रेट था। ठीक है, बैंक 1 का, और ये बैंक 2 का रेट था। हमें जो रेट चाहिए वो चाहिए, हमें चाहिए क्या, मेनली हमें चाहिए ₹1, हमें चाहिए रुपीस, तो यानी मुझे रुपीस को 1 में लेकर आना पड़ेगा। वैसे हम कोई भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे जो चाहिए वो ऐसे कुछ चाहिए, मुझे चाहिए ₹1 का रेट बता दे MYR के अंदर, यानी कि ₹1 MYR में कितने का पड़ेगा ये मुझे पता चल जाए, तो मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा क्रॉस करेंसी रेट होता है। चलो, अब क्या हुआ, देखो जरा क्वेश्चन के अंदर ध्यान से। हमने जो रेट निकाला, पहले हमने ये वाला लिया, ठीक है, बैंक 2 का लिया पहले। बैंक 2 में मेरा $1 का रेट ये आया, बैंक 2 में मेरा $1 का रेट ये आया, और बैंक 1 के अंदर मेरा $1 का रेट ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू, और यहाँ पे ये वैल्यू, यानी $1 इसके भी बराबर, $1 इसके भी बराबर। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, यानी कि ये हो गया मेरा ₹64.50 बराबर हो गया MYR 4.20 के। ₹64.50 बराबर हो गया MYR 20 के। तो मैं ₹1 का रेट निकाल सकता हूँ। ठीक है, 64.50 से डिवाइड कर देता हूँ, 4.2 डिवाइडेड बाय 64.50, तो ये आ गया मेरा रेट ₹1 का
64.50 0.0651। तो ये मेरा रेट आ गया ₹1 का। अब मेरे पास कितने मलेशियन डॉलर थे और मलेशियन रिगिट थे 20,000। तो मैं निकाल लेता हूँ ₹1 इक्वल टू 0. तो मुझे जो निकालने हैं वो निकालने हैं 20,000 MYR के लिए। चलो निकालते हैं 20,000 MYR के लिए। मुझे ये रेट मिल गया था। तो MYR 20,000 होने चाहिए, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 0.0651। तो रुपीज़ आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 0.061। 20,000 डिवाइड बाई 0.0651, ये आएगा हमारा 307 220 यही वैल्यू आ रही थी पहले भी हमारी, थोड़ा सा पॉइंट का फर्क है। ठीक है, तो ये हमारा मेनली क्रॉस करेंसी रेट होता है। अब एग्जाम में ऐसे तो नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे करने बैठ गए तो बड़ा टाइम लग जाएगा। एग्जाम में कैसे करना है उसके लिए समझते हैं। तो एग्जाम में हमें कैसे करना है, देखिए एग्जाम में ऐसे करना है। हमें बैंक रेट गिवन है, बैंक 1 का गिवन है कि डॉलर 1 बराबर है 64.50 का और 64.90 का। बैंक 2 का रेट गिवन है डॉलर 1 मलेशियन रिगिट 4.10 और 4.20। अब मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है इनके बीच में, यानी कि इसके और इसके बीच में मुझे क्रॉस रेट निकालना है। तो अब मुझे जो भी 1 चाहिए, यानी जिसके साथ भी 1 चाहिए उसको नीचे लिख दो। यानी अगर मुझे रुपीज़ के साथ 1 चाहिए तो मुझे रुपीज़ नीचे लिखना है। अगर मुझे किसी दूसरी करेंसी के साथ 1 चाहिए तो मुझे उसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो मैंने मलेशियन रिगिट लिखा है, तो यानी कि मुझे मलेशियन रिगिट के साथ 1 चाहिए, ऊपर लिख दे रुपीज़, यानी ये मुझे निकालना है। अब ये निकालना कैसे, क्रॉस करेंसी के रेट को यूज़ करके। ₹1 है तो ऊपर क्या आ गया रुपीज़, ठीक है, इक्वल टू ₹1 है ऊपर रुपीज़। अब नीचे MYR आ नहीं सकता क्योंकि इनके साथ अभी इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो नीचे क्या बचेगा, डॉलर, नीचे क्या बचा, डॉलर मल्टीप्लाई। अब ऊपर डॉलर लिखूंगा तभी डॉलर से डॉलर कैंसिल होगा और नीचे MYR, यानी ये इससे कैंसिल हुआ तो ये बचा रुपीज़ डिवाइड बाय MYR जो मुझे चाहिए। सेम मैंने यहाँ पे लिखा। अब लिखना कैसे है, अब मतलब पता कैसे चलेगा कौन सा है। देखो मैंने कहा जिसके साथ नीचे, जो नीचे रेट लिखा है या फिर जो नीचे साइन है उसके साथ 1 होना चाहिए। अब जरा चेक करो डॉलर और रुपीज़ का कनेक्शन क्या है, ये डॉलर रुपीज़ का कनेक्शन, ठीक है। अब नीचे डॉलर, यानी डॉलर के साथ 1 होना चाहिए, हाँ सर डॉलर के नीचे 1 है, तो ये रेट जो है यही उठा लेंगे, यानी इसके लिए आ जाएगा 64.50, यानी कि मुझे देखना है कि नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे अगर जिसका साइन है उसके साथ 1 होना चाहिए तो सेम वही रेट उठा लेंगे, मल्टीप्लाई। अब मुझे देखना है MYR के साथ 1 है या नहीं है। MYR का साथ रिलेशन किससे देखना है, डॉलर से। MYR के साथ 1 है, नहीं सर MYR के साथ 1 नहीं, डॉलर के साथ 1 है, तो यानी ये रेट मैं नहीं ले सकता। तो मुझे कौन सा रेट लेना पड़ेगा, उसका अपोजिट वाला। एक बार फिर से मुझे देखना है कि नीचे वाला जो है उसके साथ 1 होना चाहिए, तो नीचे वाले के साथ तो 1 है ही नहीं, ऊपर वाले के साथ 1 है, तो इसलिए मैं ये वाला रेट नहीं उठा सकता, मुझे ये वाला रेट लेना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि ये जो रेट दे रखा है ये डॉलर के इसमें दे रखा है, यानी कि 1 जो लगा हुआ है वो डॉलर के साथ, लेकिन यहाँ पे लिखा है MYR, तो यानी ये जो रिलेशनशिप है ये सही नहीं बना हुआ। मुझे यहाँ पे चाहिए आस्क रेट, सॉरी बिड रेट, मुझे यहाँ चाहिए बिड रेट। तो एक का बिड रेट दूसरे का आस्क रेट हो जाता है। या फिर मैं सिंपल कहूँ, अगर इसके साथ 1 जो मुझे करेंसी दे रखी है, जो मुझे साइन दे रखा है उसके साथ 1 नहीं लगा हुआ, तो मैं ये वाला रेट नहीं लूंगा, मैं ये लूंगा। और वो भी कैसे लूंगा, सीधा नहीं, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। चलो मल्टीप्लाई। अब फिर डॉलर के साथ 1,
डॉलर के साथ रुपीस, तो डॉलर नीचे है, साइन डॉलर का नीचे है, तो यानी कि डॉलर के साथ 1 दिया हुआ है जी, दिया हुआ, तो ये वाला रेट सीधा आ जाएगा, ये स्लैश है बीच में, 64.90। अब यहाँ देखते हैं एम बाई आर और डॉलर, एम बाई आर और डॉलर, एम बाई आर और डॉलर का रिलेशन ये है। अब एम बाई आर नीचे है, यानी इसके साथ 1 होना चाहिए, इसके साथ तो 1 नहीं है, तो यानी मैं ये वाला रेट नहीं लूंगा, मैं ये वाला रेट लूंगा, और वो भी कैसा, रेसिप्रोकल। चल इसको सॉल्व करते हैं, तो एम बाई आर 1 बराबर आ जाएगा एम बाई आर इक्वल टू आ जाएगा 64.5 डिवाइडेड बाय 4.2, 15.357 और ये आ जाएगा 15.829। ये मेरा रेट आ गया, ये मेरा रेट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकाल सकता हूं, यानी कि मुझे पता चल गया कि ₹1 बराबर है इसके। अब दोनों में से रेट कौन से लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमें क्या चाहिए, ये बैंक है हमारा, हमें क्या मिलेगा, यानी ये हम है, ये हमें क्या मिल रहा है, दूसरा पर्सन हमें MYR दे रहा है, यानी कि मलेशियन की करेंसी दे रहा है, तो हम बैंक को क्या देंगे, हम बैंक को मलेशिया की करेंसी देंगे, और बैंक से क्या लेके जाएंगे, बाहर क्या निकलेगा, रुपीस, बैंक से क्या लेंगे, रुपीस, ठीक है। अब इसमें से दिक्कत ये होती है कि इसमें से कौन सा रेट लें, ये वाला या ये वाला, यानी कि बिड रेट ले, आस्क रेट ले, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। बहुत सिंपल है, देखो याद रखना, आपको सिर्फ 2 चीजें देखनी है, एक तो ये और दूसरा ये और ये। कैसे, देखो अगर सबसे पहले 1 देखो, कौन सी करेंसी के साथ 1 लगा हुआ है, MYR के साथ 1 लगा हुआ है, कौन सी करेंसी के साथ 1 लगा हुआ है, MYR के साथ, और बाहर कौन सी करेंसी जा रही है, मतलब बैंक को देने के बाद हम बैंक से क्या चीज लेके जा रहे हैं, बैंक से कौन सी करेंसी ले रहे हैं, बैंक से कौन सी करेंसी ले रहे हैं, यानी 1 किसके साथ लगा हुआ है और बैंक से हम कौन सी करेंसी ले रहे हैं, ये 2 चीज ध्यान रखो। अब सिंपल, जो हम ले रहे हैं और जो जिसके साथ 1 लगा हुआ है, जिसके साथ 1 लगा हुआ है, अगर वही बाहर आ रहा है, जिसके साथ 1 लगा हुआ है अगर वही बाहर आ रहा है, तो ये वाला रेट ले लोगे, सेकंड वाला, और जिसके साथ 1 लगा हुआ है अगर वो बाहर नहीं आ रहा, तो ये वाला रेट ले लोगे। दोबारा एक बार दोबारा बताता हूं, जिसके साथ 1 लगा हुआ है, जिसके साथ 1 लगा हुआ है और वही रेट, वही करेंसी बैंक से बाहर जा रही है, तो हमें कौन सा रेट लेना पड़ेगा, आस्क रेट। और जिसके साथ 1 लगा हुआ है, अगर कोई दूसरी करेंसी यानी दूसरी वाली करेंसी बाहर जा रही है, तो हमें बिड रेट लेना पड़ेगा। यानी हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है, रुपीस बाहर जा रहा है और इसके साथ 1 है, तो हमें कौन सा रेट लेना पड़ेगा, ये वाला, हमें ये रेट लेना पड़ेगा। तो यानी हमारा जो रेट आएगा वो ये आएगा कि MYR1 बराबर है ₹15.357। और हमें कितने MYR मिले थे, हमें MYR मिले थे 20,000, तो इसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15.357, 20,000 मल्टीप्लाई 15.357, तो ये आ जाएगा हमारा 307 रुपीज, 307,140। और यही हमारा आंसर पहले आ रहा था, यही हमारा आंसर पहले आता। तो यही कंफ्यूजन है जो रहती है स्टूडेंट्स को क्रॉस रेट के अंदर। एक बार मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, 2-3 एग्जांपल और लेके एग्जाम में, लेकिन हमें ऐसा करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ साथ। $1 बराबर है कैनेडियन डॉलर 7.880 के और 7.590 के, और $1 बराबर है 42.70 के और 42.85 के। तो यानी हमें कौन सा क्रॉस रेट चाहिए, हमें जो क्रॉस रेट चाहिए वो चाहिए रुपीस और कैनेडियन डॉलर का, रुपीस और कैनेडियन डॉलर का। चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो मैंने आपको कहा कि आपको जिसके साथ भी 1 चाहिए उसको आप नीचे लिखोगे। मैं कहता हूं मुझे कैनेडियन डॉलर के साथ 1 चाहिए, तो मैं कैनेडियन डॉलर को
नीचे लिखता हूँ, तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं, रुपीस, क्योंकि मुझे इसका रिलेशनशिप रुपीस के साथ बनाना है बराबर। अब मुझे इसका रिलेशनशिप बनाना है, चलो रुपीज ऊपर है तो यानी रुपीज ऊपर आएगा, और रुपीज का रिलेशनशिप कैनेडियन डॉलर के साथ तो दिया ही नहीं है, किसके साथ दिया हुआ है, डॉलर के साथ, तो यहाँ डॉलर लिखना पड़ेगा, और इस डॉलर को काटने के लिए मुझे ऊपर भी डॉलर लिखना पड़ेगा, यूएस डॉलर, और नीचे कैनेडियन डॉलर। लो ये हो गया पहला। सेम यहाँ पे रुपीज डिवाइड बाय डॉलर मल्टीप्लाई बाय डॉलर मल्टीप्लाई बाय कैनेडियन डॉलर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। चलो अब मेरे साथ साथ देखो कि इसको कैसे करना है, जो हमें रेट गिवन है और उसके हिसाब से देखो। कैनेडियन डॉलर आपने नीचे लिखा हुआ, यानी कि कैनेडियन डॉलर के साथ तो 1 आ जाएगा। अब देखो डॉलर का रिलेशनशिप रुपीस के साथ, मैंने कहा था जो भी साइन नीचे होगा उसके साथ 1 होना चाहिए। देखिए जरा, डॉलर का साइन रुपीस के साथ, हाँ ये रहा, ये वाला है, और डॉलर के साथ 1 भी लगा हुआ है और डॉलर नीचे भी है, यानी कि सीधा सीधा ये वाला रेट आ जाएगा 42.70 मल्टीप्लाई। अब दूसरा कैनेडियन डॉलर के नीचे है, यानी कैनेडियन डॉलर के साथ क्या होना चाहिए हमारा, 1 होना चाहिए। देखिए जरा, नहीं सर कैनेडियन डॉलर के साथ तो 1 नहीं लगा हुआ, तो यानी कि मैं ये वाला रेट नहीं ले सकता, मुझे ये रेट लेना पड़ेगा, और वो भी कैसे लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी ये आ गया। अब यहां पे देखते हैं, डॉलर के नीचे डॉलर है, यानी कि मुझे डॉलर का रिलेशनशिप देखना है रुपीस के साथ, वही वाला, ये वाला, और डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है, डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है, तो हमारा सिंपल सिंपल सेकंड पे सेकंड वाला रेट आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई। अब ये वाला कैनेडियन डॉलर नीचे है, तो कैनेडियन डॉलर का रिलेशनशिप हमें देखना है डॉलर के साथ, और नीचे कैनेडियन डॉलर है, यानी कि उसके साथ 1 होना चाहिए, तो कैनेडियन डॉलर के साथ तो 1 नहीं है, तो यानी मैं ये वाला रेट नहीं ले सकता, मुझे ये वाला रेट लेना पड़ेगा, वो भी कैसे लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल में, यानी कि 1 डिवाइड बाय 7.880, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये लिख लिया है तो इसको सॉल्व करें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कैनेडियन डॉलर 1 बराबर आ जाएगा, ये रुपीस के बराबर आ जाएगा, क्योंकि मुझे रुपीस का रिलेशनशिप बनाया था 42.70, इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारा आता है 5.624, और इसको जब कैलकुलेट करा तो आता है 5.647। ठीक है, ये मेरा रिलेशनशिप बन गया, क्रॉस रेट निकल गया। अब देखना है कि दोनों में से कौन सा हमें रिलेशन लेना है। मान लेते हैं ये जो हमारा पर्सन था, ठीक है, इसको रुपीस चाहिए, इसको चाहिए रुपीस, ठीक है, और इसको मिल रहा है, इसको चाहिए रुपीस चाहिए, और इसको मिल रहा है कैनेडियन डॉलर, इसको मिल रहा है कैनेडियन डॉलर। तो कैसे देखेंगे, मैंने आपको अभी भी बताया कि आपको देखना है कि बैंक में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। बैंक में क्या आ रहा है, बैंक को हम ये देगा पर्सन कैनेडियन डॉलर, और बैंक से क्या चीज लेके जाएगा, रुपीस लेके जाएगा। तो हमें 2 चीजें देखनी है, क्या क्या देखना है, एक तो 1 किसके साथ लगा हुआ है और बाहर क्या जा रहा है, 1 किसके साथ लगा हुआ है और बाहर क्या जा रहा है। अब देखो, अगर 1 जिसके साथ लगा हुआ है और बाहर भी वही अमाउंट जा रहा है, 1 जिसके साथ लगा हुआ है और बाहर भी वही करेंसी जा रही है बैंक से, तो आप सीधा सीधा ये वाला आस्क रेट ले लोगे, यानी सेकंड वाला रेट ले लोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला रेट। तो बताइए हमारे केस के अंदर हम कौन सा रेट लेंगे, कैनेडियन डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है, लेकिन जहाँ दूसरी करेंसी बाहर रही है तो हमें ये वाला रेट लेना पड़ेगा, यानी जो हमारा क्रॉस रेट आया वो ये आया, कैनेडियन डॉलर 1 बराबर रुपीज 5.624। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर मैं कहता हूं कि ये जो पर्सन है ये बैंक में, इसको बाहर चाहिए, मान लेते हैं इसको पेमेंट करनी है, कनाडा के अंदर पेमेंट करनी है, और पेमेंट करनी है तो इसको कैनेडियन डॉलर की जरूरत है, और इसकी जेब में कितना पड़ा हुआ है, रुपीस। तो यानी ये बैंक को क्या दे रहा है, रुपीस दे रहा है, और क्या लेके जा रहा है, कैनेडियन डॉलर। अब देखते हैं दोबारा, जो करेंसी बाहर जा रही है उसके साथ 1 लगा हुआ है, जो करेंसी बाहर जा रही है उसके साथ 1 लगा हुआ है, तो हम कौन सा रेट ले लेते हैं, आस्क रेट। कौन सा रेट लेते हैं, सेकंड वाला, सेकंड रेट। तो हम इस केस में लेंगे सेकंड रेट, सेकंड रेट, आस्क रेट। चलो, तो यानी कि इस केस में हमारा कौन सा रेट हो जाएगा, कैनेडियन डॉलर 1 बराबर हो जाएगा रुपीज 5.647। तो इस केस में हमारा
ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आ जाता है इतना। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा मनी मार्केट हैच के ऊपर, तो इस वीडियो में आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, चीज़ें समझ आई या नहीं आई, और हो सकता है कि इस पर मैं एक क्वेश्चन भी डाल दूं, तो देखते हैं आगे। विश्व में 100 आदमी अगर हैं तो 100 में से एक आदमी को 99 आदमी सेवाएं दे रहे हैं। क्या कह रहे हो? मतलब ये कि एक आदमी इन 99 आदमी को लीड कर रहा है। लीड का मतलब होता है चला रहा है। इस 99 आदमी को कहा जाता है भीड़, इसे कहा जाता है लीडर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इनका और इनका अलग अलग नियम है। भीड़ के अलग अपने नियम है, इनके अपने नियम है। ये इस कैटेगरी में कभी भी नहीं जा सकते, पर ये लोग यहां आते हैं तो इनके रूल्स रेगुलेशन अलग है। जैसे कि जो लीडर होगा या जो मेहनत करने वाला होगा, जिसे पता है मुझे जीवन में सफलता हासिल करनी है, वो 24 घंटे में से कम 13 घंटे अपनी सक्सेस के लिए काम करेगा। और भीड़ वाले जो लोग होंगे वो हमेशा सोचेंगे कि इतना काम कैसे हो सकता है, ये अन्याय है। मैं अगर आपसे कह दूं कि बेटे सारे सवाल घर से करके आने, सारे सवाल लिख कर आने, आपने क्लास में भी पढ़ना है और उसके बाद ऑफिस भी जाना है, शाम को आकर होमवर्क भी करना है, तो आप क्या कहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अत्याचार है, जाति है। ये जो जाति और अत्याचार के नियम बना रखे हैं, ये भीड़ ने बना रखे हैं। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपके लाइफ में आपको इनके रूल्स फॉलो नहीं करने, इनके रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आप बदलना शुरू हो जाएंगे। और कैसे बदलेंगे? सबसे पहले आधे से ज्यादा दिन, आधा दिन कितना होगा? 12 घंटे। आधे से ज्यादा दिन अगर अपनी सफलता के लिए काम कर रहे हैं तो आप इस भीड़ से अलग होंगे। और एक मजे की बात और बताऊं, आप में से जो लोग भी भीड़ से निकलने का प्रयास करेंगे, बाकी के लोग उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे, वापस बुलाने का प्रयास करेंगे कि कहीं ये हमारे से अलग ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है उस भीड़ को। उनको लगता है कि नहीं, जैसे आप लोग मेहनत करेंगे तो आपके दोस्त मित्र ग्रेजुएट ये वो जितने भी, वो नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ें। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि भीड़ कभी नहीं चाहती कि उनसे कोई लोग दूर जाए, क्योंकि इससे उनको इनसिक्योरिटी जनरेट होती है। फिर भीड़ में खड़े लोगों को यह महसूस होता है कि शायद हम गलत जगह खड़े, एक आदमी में छोड़कर चला गया। इसलिए आपको हमेशा अच्छे काम करने में आपके दोस्त मित्र रोकेंगे, उनको हमेशा भीड़ की तरह देखना। आप, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन डिस्कशन कर रहा हूं, ऐसे आपके मित्र जो आपसे कहते हैं सिगरेट पीना जरूरी है या इस तरह के अनाप शनाप काम करने जरूरी है, वो सब भीड़ का हिस्सा है। वो सब इन 13 घंटे वाले लोग नहीं है, वो दूसरे लोग हैं। ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़े और केवल उनकी। और भीड़ की एक और मजेदार बात बताता हूं। किताबें पढ़ती है भीड़ तरह तरह की, मोटिवेशन की, सेल्फ स्टीम की, डेवलपमेंट की, नियम नहीं लगाती लेकिन एक भी 10 उनमें से एक भी चीज अप्लाई नहीं करती। शायद इन लोगों को वो किताबें ना पढ़ी हो, इन्होंने ज्यादा पढ़ रखी हैं, लेकिन स्टिल ये काम नहीं करते। आपने सिर्फ एक प्रिंसिपल लगाना है। वो प्रिंसिपल क्या है? अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो फिर से मैं कहता हूं, लाइफ तो चेंज करने के लिए बड़ी किताबें हैं, बहुत कुछ पढ़ डाला, कुछ छोटे छोटे चेंज लाने हैं। सबसे पहला चेंज आपने क्या लेकर आना है? जो आपने लाना है हमारी क्लासेस के दौरान ही आपने कर डालना है। 13 घंटे तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 13 घंटे पढ़ी जाएगी क्योंकि वो एक हैबिट बन जाएगी अगर आप अपना इसको मान लेंगे। आपने सिर्फ एक काम करना है, दैट इज रिस्पेक्ट। बस इतना सा काम अगर आपने सीख लिया तो जीवन इसके इर्द गिर्द अपने आप इनसे अलग हो जाएंगे। रिस्पेक्ट किसकी? अब यहां आती है रिस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले किसकी करोगे रिस्पेक्ट? टाइम की। बस यहां से आपका बदलाव शुरू हो जाएगा। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे टाइम की तो 13 घंटे अपने आप उसका कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर हो जाएगा कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको केवल पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसके अलावा रिस्पेक्ट करनी है लोगों की भी, छोटों की भी, बड़ों की भी। आपका अपने आप पर्सनैलिटी ठीक होती जाएगी, जिसे हम बोलते हैं हमारी पर्सनैलिटी ठीक हो, हमारे लोगों से रिलेशंस ठीक हो, वो अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। इसका मतलब रिस्पेक्ट करें अपने पेरेंट्स की, दोस्तों की, मित्रों की, पढ़ाई की, समय की, हेल्थ की, वातावरण की, एवरीथिंग की। हाँ, नहीं सभी चीजें आ गई ना इसके अंदर। तो मैं तो जब कहा छोटे भी और बड़े भी, और कोई लिविंग चीज है कि नॉन लिविंग चीज है, एवरीथिंग, तो अपने आप पाएंगे कि आप में बदलाव आना शुरू हो गए। फिर इन दैट केस आपके पास ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि भीड़ जनरली आपको इसी चीज में आकर रोकती है। भीड़ इसी चीज को हटवाती है हर जगह से।
वो कहती है इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो। आप इतना सा चेंज करने का प्रयास करना, लेकिन ध्यान रखना ये चीज आपके लिए अनिवार्य है। आपके पास केवल और केवल, मेरा जो अनुभव कहता है, सिर्फ 5 साल है जिसमें अपना कैरियर ग्राफ आप कितना भी हाई लिफ्ट कर सकते हैं। इन 5 सालों में आप कुछ भी सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने तक का ख्वाब ले सकते हैं। और उसको फिर अगर आपने 5 सालों में ठीक काम कर लिया तो आप एट दी एंड कहीं ना कहीं पर प्रधानमंत्री कुर्सी पर पहुंच जाए। मैं नहीं कह रहा 5 साल में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंच सकते हैं। इतनी आप में कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन आपको नियम ध्यान रखने पड़ेंगे। आपको आपके अगल बगल वाले रोकते हैं, नाकाम करने के लिए प्रमोट करते हैं, इसलिए सावधान रहना, ठीक है ना। आपके कई मित्र बंधु हैं जो आपको ऐसा तंग करते हैं, तो उनका ध्यान रखना जरा।